हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू में। और आज का ये वीडियो अपना रहने वाला है एक डाउट सेशन। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे मैसेज थे कि मैम जो क्वेश्चन आंसर है वो आंसर किस तरीके से लिखना है, वर्ड लिमिट उसकी कितनी होनी चाहिए, हेडिंग लिखनी है या नहीं लिखनी, डायग्राम किस पेन से या पेंसिल से बनाएं, या हेडिंग कौन से पेन से लिखें, अंडरलाइन कैसे पेन से करें, या भूमिका के बाद हेडिंग लिख सकते हैं या नहीं, या फिर स्टार्टिंग में ही हमें हेडिंग डाल के आंसर स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले बता देती हूँ कि यहाँ पर जो अपना केवीएस या एएमआरएस एनवीएस जो भी जो मेंस का एग्ज़ाम है जिसमें हमें डिस्क्रिप्टिव लिखना है, ठीक है, तो उसमें ये सिर्फ सिर्फ ज्ञान काफ़ी नहीं है इसके लिए कि आपको कितना आता है। वहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को प्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, और वही आपका सिलेक्शन तय करती है। बहुत से छात्र कंफ्यूज में रहते हैं कि हेडिंग डालें या ना डालें, या फिर वर्ड लिमिट जो वर्ड लिमिट है वो कितनी होगी। देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो वर्ड लिमिट है वो ये मुझे जहाँ तक लगता है, बाकी तो आपको एग्ज़ाम में दिया हुआ होगा कि कितने वर्ड्स में, जो कितने शब्दों में ये आंसर आपको लिखना है। तो 4 नंबर के लिए मुझे लगता है 100 वर्ड के आसपास मान लो, 10% ऊपर नीचे हो सकता है। और सबसे ज़रूरी बात है कि एग्ज़ाम में आपको जो 100 वर्ड है वहाँ से 110 वर्ड हो सकते हैं और इससे 90 वर्ड भी हो सकते हैं, 10% का ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप ये समझ लो कि आपको इससे ज़्यादा नहीं लिखना, क्योंकि ज़्यादा लिखने से टाइम ख़राब होगा और कम लिखने से आपको जो मार्क्स हैं वो कम मिलेंगे। तो कोशिश यही करनी है कि हमें 100 वर्ड्स के आसपास में आंसर लिखना चाहिए। और ये सब तभी हो पाएगा जब हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। और अपना जो ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है, जो पेपर होगा, उसमें सबसे मेन जो बात है, सबसे ज़रूरी जो पॉइंट है वो ये है कि उनमें डायग्राम आपको हर आंसर में बनाना ही बनाना है। जैसे भी आपसे डायग्राम बने, एक छोटा सा साइड में बॉक्स बनाकर उसमें डायग्राम बनाना है। जैसे ये कॉपी का पेज हो गया और आपने यहाँ से आंसर स्टार्ट किया और इधर साइड में जो है एक बॉक्स बना के और उसमें कोई डायग्राम बना दिया और उसके नीचे उसका नाम लिख दिया कि ये डायग्राम किस चीज़ का है। ठीक है। दूसरी बात है कि यहाँ पे हेडिंग लिखनी है या नहीं लिखनी। देखो, भूमिका की जगह सीधा हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, जैसे क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ठीक है। जैसे क्वेश्चन था कि महासागरीय धाराएं क्या है, इसकी उत्पत्ति के कारण क्या है। ठीक है। तो इसमें हम महासागरीय धाराएं क्या है उसमें हम हेडिंग नहीं लगाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात, जैसे ये पेज है तो हमें भूमिका भी नहीं लिखनी कि ये लो भाई ये भूमिका है, यहाँ से भूमिका स्टार्ट हो रही है, नहीं। आपको सीधा जो है आपको आंसर स्टार्ट कर देना है। ठीक है। ऐसे शुरू हुआ तो आपको यहाँ से आंसर स्टार्ट कर देना है। ठीक है। शुरू के 2-3 लाइन में आपको भूमिका लिखनी है। एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आता है कि भाई हाँ, ये स्टार्टिंग की जो 2-4 लाइनें होती हैं वो भूमिका की होती हैं। और मेंस में जो आंसर राइटिंग यही होती है कि आपको लिखना कैसे है आंसर। ठीक है। तो आपको सीधा ही भूमिका में कभी भी कोई भी हेडिंग नहीं डलती। सबसे ज़रूरी बात तो ये है। जैसे ही आपकी भूमिका कंप्लीट हो गई, आप पैराग्राफ चेंज करें। और हाँ, यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट किया और यहाँ से लिखना शुरू कर दिया। फिर ऐसे एरो लगा के आप पॉइंट्स में अपने आंसर को लिख सकते हैं। और साइड में जैसे जो छोटा सा ऐसे बॉक्स बना के इसमें डायग्राम बना दो और इसके साइड साइड में आप लिखना शुरू कर दो। ठीक है। फिर है हेडिंग लिखनी है या नहीं लिखनी। तो जो भूमिका वाला भाग है, ठीक है, भूमिका में हमें हेडिंग नहीं लिखनी। लेकिन जैसे ही हम क्वेश्चन जो आंसर है उसका, जैसे मैंने क्वेश्चन बोला कि महासागरीय धाराएं क्या है और इसकी उत्पत्ति के क्या कारण हैं। ठीक है। तो हम भूमिका नहीं लिखेंगे, शुरू में 2-3 लाइन लिख दी, फिर उसके बाद में हम लिखेंगे कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण। ठीक है। ये हम हेडिंग डाल सकते हैं। और हाँ, एग्जाम में है ना, पेन किस कलर का यूज़ करना है, सबसे ज़रूरी बात तो ये है। एग्जाम में सिर्फ ब्लैक और जो ब्लू पेन है वही आप यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन, रेड ये पेन आप बिल्कुल भी मेंस में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। तो आप कोई भी हेडिंग लिखो तो आप उसको ब्लैक पेन से लिखें। ठीक है। और उसके नीचे लगाएं अंडरलाइन कि भाई ये हेडिंग है। जैसे उत्पत्ति के कारण हो गए तो उसको जो है हेडिंग लगा दी। तो सबसे पहले जैसे मान लो कि ताप हो गया, ठीक है, तापमान हो गया, तो उसको 1 नंबर लगा के और फिर ब्लैक पेन से लिख दिया तापमान, फिर उसको अंडरलाइन कर दिया। तो उसके आगे ऐसे लिखना शुरू कर दिया। फिर दूसरा पॉइंट आया, फिर दूसरा ब्लैक पेन से लगाया, उसको लिखना शुरू कर दिया। ठीक है। तो इस तरीके से आप जो मुख्य भाग है, जैसे मैं हर क्वेश्चन का आंसर इसी तरीके से करवा रही हूँ कि सबसे पहले उसकी भूमिका है। ठीक है। वो तो भूमिका मैंने आंसर में इसलिए लिखती हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि जो शुरू की स्टार्टिंग की 2-4 लाइनें हैं वो भूमिका है।
तो आपको भूमिका शब्द वहाँ पर ये नहीं लिखना, ठीक है। मुख्य भाग में मुख्य भाग नहीं लिखना, वहाँ सिर्फ स्टार्ट करना है जो मतलब जो मेन पार्ट है एग्ज़ाम का, जो क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है वो आपको बीच के भाग में लिखना है, ठीक है। तो आपके पता है मतलब एग्ज़ाम में जो नंबर हैं वो भी ऐसे डिवाइड होते हैं कि आपने अगर पूरी तरीके से भूमिका लिख दी, फिर इसका मुख्य भाग लिख दिया, डायग्राम बना दिया और उसका निष्कर्ष लिख दिया। तो उस तरीके से ये मान लो कि आधा नंबर का या 1 नंबर की भूमिका हो गई और 4 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो 2 नंबर का ये हो गया, ठीक है? जैसे या फिर 1 डेढ़ नंबर का ये हो गया, 1 नंबर का डायग्राम हो गया, 1 नंबर का ये हो गया, ऐसे करके ना डिवाइड रहता है कि भाई हाँ, किसके हमें कितने जो है मार्क्स मिलने हैं, ठीक है? तो समझ में आ गया, भूमिका में भूमिका शब्द नहीं लिखना, 2-4 लाइन में भूमिका लिखनी है, मुख्य भाग में मुख्य भाग नहीं लिखना, स्टार्ट मतलब बीच में जो क्वेश्चन में हमें पूछा है, उसके बारे में लिखना है। और लास्ट में लिखना है हमें निष्कर्ष, और ये निष्कर्ष शब्द भी नहीं लिखना, ठीक है। ये सब तो बिल्कुल नहीं लिखने, भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष। मैं हर जो आपका क्वेश्चन करवा रही हूँ उसमें आंसर लिखवा रही हूँ, वो आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं हर क्वेश्चन में के आंसर में वो चीज़ें मैं लिख रही हूँ कि आपको ये चीज़ प्रैक्टिस में आ जाए कि हमें भूमिका लिखनी है, मुख्य भाग लिखना है और निष्कर्ष लिखना है, ठीक है। तो अपना सेकंड पॉइंट था कि हेडलाइन कैसे लिखनी, हेडिंग लिखनी है या नहीं लिखनी। तो समझ में आ गया, जो मुख्य भाग है उसमें आप हेडिंग लिख सकते हैं। दूसरा है कि डायग्राम पेन या पेंसिल से बनाएं, किससे बनाना है। देखो आप किसी से भी बना सकते हो, पेन से भी बना सकते हो और पेंसिल से भी बना सकते हो, लेकिन मेरा यही कहना है कि आपको पेंसिल से बनाना चाहिए, क्योंकि अगर गलत होता है तो आप उसको साफ़ करके फिर से बना सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपकी मर्ज़ी, आप पेन से बनाना चाहते हैं या पेंसिल से बनाना चाहते हैं। फिर उसके बाद में है कि हेडिंग कौन से पेन से लिखें, तो ये मैंने बता दिया, आप हेडिंग ब्लैक पेन से लिख सकते हो, और अगर ब्लैक पेन नहीं है तो आप ब्लू पेन से भी लिखकर उसके नीचे 2 लाइन ऐसे अंडरलाइन कर सकते हो या 1 लाइन उसके नीचे खींच सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में अंडरलाइन कैसे पेन से करें, देखो अंडरलाइन आपको करनी है ब्लैक पेन से। ब्लैक पेन से ही हेडिंग लिखनी है, ब्लैक पेन से ही आपको अंडरलाइन करनी है। और दूसरी बात, जो कीवर्ड्स आते हैं बीच में, तो उनको लिखना आपको ऐसे इनवर्टेड कॉमा में, ठीक है। कोई भी कीवर्ड्स आया उसको लिखा इनवर्टेड कॉमा में, या फिर उसको नीचे अंडरलाइन कर दिया, कोई भी कीवर्ड आया, है ना। फिर उसके बाद में क्या है कि भूमिका के बाद हेडिंग लिख सकते हैं क्या, तो ये तो मैंने बता दिया कि भूमिका के बाद में आप हेडिंग लिख सकते हो। और जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, मैंने पूरा आपको समझाने की कोशिश की है कि जो मेंस का अपना जो आंसर लिखना है मेंस में, उसको किस तरीके से लिखना है। देखो मैं फिर से बताती हूँ, जो लिखने वाले आंसर है ना, उनमें पूरा खेल सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी प्रैक्टिस का और खेल उसका होगा लिखने का, कि आप किस तरीके से आपके आंसर को लिख पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं आपको कितना भी ज्ञान आ रहा होगा वहाँ पे, कितना भी मतलब उस चीज़ का नॉलेज होगा, अगर आपको सही तरीके से उसको प्रेज़ेंट ही नहीं कर पा रहे हो, तो एग्ज़ामिनर आपको बिल्कुल नंबर नहीं देगा। अगर उसी चीज़ को, अगर चीज़ें आपको कम भी आ रही हैं, उस चीज़ के बारे में कम भी पता है, अगर आपने सिस्टमैटिक ढंग से लिखा उसको, ठीक है, कि शुरू में भूमिका लगा दी, ठीक है, उसके बाद में यहाँ से शुरू कर दिया, जो मुख्य भाग है हेडिंग लगा के मुख्य भाग शुरू कर दिया, फिर निष्कर्ष लिख दिया और साइड में डायग्राम बना दिया, और जो भी कीवर्ड्स आ रहे हैं उनको हमने या तो इनवर्टेड कोमा में बंद कर दिया या फिर उनके नीचे अंडरलाइन लगा दी। तो इस तरीके से अगर आप आंसर लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने के चांस होते हैं कि हाँ, आपको 4 में से 4 मिल जाएँ, ठीक है। और आप सीधा ही आंसर लिखोगे तो फिर जो एग्ज़ामिनर है उसको भी समझ में नहीं आएगा, वो भी सीधा आगे बढ़ जाएगा। वो भी 1-2 मिनट लगाता है क्वेश्चन में, मतलब आपके क्वेश्चन को देखने में, उससे ज़्यादा टाइम वो भी नहीं लगाएगा। अगर आपका आंसर उसको देखते ही समझ में आ रहा है कि हाँ, इसका लिखने का तरीका सही है, उसने शुरू में हेडिंग देखी, आपका डायग्राम देखा, निष्कर्ष देखा, क्योंकि जो डायग्राम में बनाते हैं वही तो हम लगभग मुख्य भाग में लिखते हैं, ठीक है। तो उसने थोड़ा बहुत ऐसे देखा और आपको हो सकता है पूरे में से पूरे मार्क्स भी देके चला जाए। तो सबसे बड़ा रोल मैं तो फिर से यही कहूँगी कि आपका लिखने का सबसे बड़ा रोल है। और मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ, अभी तो मतलब चलो मतलब हर चैप्टर से मैं एक-एक क्वेश्चन ले रही हूँ। लेकिन आगे जो मतलब नई बुक स्टार्ट होगी, उससे मेरी कोशिश रहेगी कि हर चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उससे मतलब 1 या 2 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर बनाऊँ, ठीक है? और जो पीछे करवा दिया है, उसका मैं कोशिश करूँगी कि उससे रिलेटेड जो और भी क्वेश्चन बनेंगे, मतलब मैं आपको वो बना के या तो टेलीग्राम जो चैनल है अपना, उस पे डाल दूँगी। आप उसको भी जॉइन कर सकते हैं। और बाकी आपका किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर से मैं कभी किसी दिन छोटा-सा वीडियो बना के आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँगी, और आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपको किसी तरीके का और भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है?
तो आज के लिए ये छोटा-सा सेशन था अभी के लिए कि ये एक डाउट सेशन था कि हाँ, आपको क्या-क्या डाउट हैं और मैं किस तरीके से उनको क्लियर कर सकती हूँ, मैंने पूरी कोशिश की है। तो थैंक यू, आपको ये सब चीज़ समझ में आ गई होंगी। ओके।